वेलकम टू अवर क्लासेस स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम आपके जम्मू यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी गई है। आपके कॉलेज में जो असाइनमेंट्स होंगे उसमें पूछी जा सकती है, बहुत बार पूछी हुई है। यूनिकनेस ऑफ ए लिमिट, तो इसका मीनिंग क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। देखो, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन किया कि जैसे अगर आपके पास एक क्वेश्चन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 और इधर है एक्स प्लस -3, तो आपने बोल दिया इसका आंसर आएगा -1। कैसे? 2 डाला इसमें तो -1। मेरा भी आंसर -1 आ रहा है। आप इसको करोगे आपका भी -1 आएगा। आपके कॉलेज के टीचर्स करेंगे उनका भी -1 आएगा। आपके फ्रेंड्स करेंगे उनका भी -1 आएगा। मगर हाँ, अगर वो ठीक कर रहे होंगे तो सबका -1 आ रहा है, तो सबका यूनिक आंसर आ रहा है, एक जैसा ही आंसर आ रहा है। तो यही थ्योरम है कि लिमिट का आंसर हमेशा यूनिक क्यों होता है। तो ये है आपकी यूनिकनेस ऑफ लिमिट। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको थ्योरम का मीनिंग समझ आ गया होगा। तो स्टेटमेंट आपके सामने है, अगर इस टर्म की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अगर ये चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइटली, तो आपने प्रूफ करना है वो यूनिक होगा, सबका आंसर एक जैसा ही आना चाहिए। तो इसका प्रूफ काफ़ी छोटा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे रखना है मैं आपको बताता हूँ। हम मान के चलेंगे कि इसके 2 आंसर आ रहे हैं, ठीक है। मैं मान के चलूंगा कि इसके कितने आंसर आ रहे हैं, 2। और लास्ट में बता दूंगा वो दोनों अलग नहीं थे, वो दोनों सेम ही थे। मैं मान के चलूंगा इस चीज़ के कितने आंसर आ रहे हैं, 2। एक एल आ रहा है और एक एल डैश आ रहा है। और लास्ट में थ्योरम के लास्ट में प्रूफ कर दूंगा एल और एल डैश तो बराबर ही थे। इसका मतलब अगर मैं 2 आंसर इसके मान रहा हूँ और लास्ट में वो दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब आंसर तो एक ही आ रहा है। इसका मतलब ये यूनिक है। हर एक फंक्शन के केस में जो लिमिट आपकी आएगी वो क्या आएगी, यूनिक आएगी। तो ये इसमें मैथमेटिकल ये वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे आप 12th क्लास में मैट्रिक्स में पढ़ते थे, हर एक मैट्रिक्स का इन्वर्स यूनिक है, तो आप एक मैट्रिक्स के 2 इन्वर्स मान के चलते थे और लास्ट में दोनों को इक्वल कर देते थे, वही है। अब लिखने का तरीका है, लैंग्वेज आपको ऐसे ही यूज करनी है। लिखूंगा इफ पॉसिबल सपोज दैट अगर पॉसिबल है, क्योंकि एक्चुअल में तो यूनिक आता है तो मैं इसे मान के चल रहा हूँ। इफ पॉसिबल सपोज दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू L1 एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू L2। तो मैं मान के चला कि आपका जो फंक्शन है, जो भी फंक्शन है, उसके आपके पास 2 आंसर आ गए, एक L1 और एक L2। अब मैं जब इसमें डेफिनेशन अप्लाई करूंगा तो आप देखोगे लास्ट में ये L1 और L2 सेम ही आ रहे होंगे। तो इसका मतलब है इनके अलग आंसर नहीं हो सकते हैं, एक ही आंसर है। अच्छा, अभी तो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था अगर ये चीज़ हमारे पास है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। एक एप्सिलॉन के लिए आपको एक डेल्टा मिलेगा, डेल्टा 1, सच दैट इस केस को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन फॉर 0 x माइनस ए लेस देन डेल्टा 1। वैसे उसके इसको भी लिख सकता हूँ। अब यही तो सीखना है हमें इस थ्योरम में, ये बेसिक थ्योरम है। अगर आपने ये थ्योरम सीख ली तो आगे आने वाला कॉशी क्राइटेरिया है वो भी समझ आ जाएगा। आगे आने वाला इस चैप्टर में स्क्वीज प्रिंसिपल है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है, वो सब समझ आ जाएंगे अगर आप इसको ध्यान से समझोगे। तो बेसिक यही है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देता हूँ, इसको सेकंड इक्वेशन दे देता हूँ। इन दोनों को मैं इन दोनों की डेफिनेशन लगा रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। मैंने ईच वर्ड क्यों यूज किया, 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसको अलग से ले लूँ, इसका एप्सिलॉन अलग से ले लूँ, या तो मैं इसका एप्सिलॉन भी अलग से ले लूँ। तो मैंने दोनों के लिए ईच एप्सिलॉन कर दिया। फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी फाइंड डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। आपको पता है हर एक एप्सिलॉन के लिए डेल्टा आता है, तो इसका जो एप्सिलॉन होगा उसके लिए डेल्टा 1 आ रहा है, जो इसका एप्सिलॉन होगा उसके लिए डेल्टा 2 आ रहा है। अब ये सपोज आंसर 3 आ रहा है और ये सपोज आंसर 4 आ रहा है, मैंने L1 L2 ले लिए, तो इसलिए मैं डेल्टा 1 डेल्टा 2 क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। वी कैन फाइंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 सच दैट, ये वही कंसेप्ट है डेफिनेशन का, सच दैट
mod of f of x minus L1 less than epsilon for x minus a less than delta 1 and f of x minus L2 less than epsilon for this। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। ये सब आपकी डेफिनेशन से आया जो अभी हमने प्रीवियस 4 लेक्चर्स में पढ़ी हुई है। ठीक है, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है उसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहले उसको प्रीवियस लेक्चर्स पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, अब देखो एप्सिलॉन क्या चीज़ है। एप्सिलॉन बहुत छोटा नंबर है। एप्सिलॉन एक बहुत छोटा नंबर है, इतना छोटा मैंने आपको बताया था कि वो ऑलमोस्ट 0 ही है। तो अब इतने छोटे नंबर को 2 से डिवाइड करोगे वो तब भी उतना ही छोटा रहेगा, वो और छोटा हो जाएगा, रहेगा तो बहुत छोटा ही ना। तो इसलिए मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये आगे थ्योरमों में बड़ा यूज होना है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। आप इधर लेस देन एप्सिलॉन लिखते थे क्वेश्चन में, अब ये थ्योरम है। थ्योरम में हमें अपने हिसाब से लिखना होता है, जो हमें आगे चाहिए, जो हमें आगे यूज करना है वो लिखना होता है। अब इस थ्योरम में मैं एप्सिलॉन की जगह क्या लगा सकता हूँ, एप्सिलॉन बाई 2, और इधर भी क्या लगाऊंगा, एप्सिलॉन बाई 2। सुनो मेरी बात एक ध्यान से, एप्सिलॉन बहुत छोटा नंबर है, बहुत छोटा, इतने से ज़्यादा पॉइंट है कि आप 0 काउंट भी नहीं कर सकते, इतना छोटा। आप इसको 2 से डिवाइड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तब भी छोटा रहेगा। तो आप किसी भी एप्सिलॉन को जिस मर्जी नंबर से डिवाइड कर सकते हो। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो इधर 2 आ जाएगा, तब भी छोटा रहेगा। किसी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो एप्सिलॉन, किसी से डिवाइड भी कर सकते हो। ये आगे आने वाली थ्योरम में आपको ये स्टेप करने हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैंने एप्सिलॉन बाई 2 क्यों किया, अभी बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब ये दो अलग अलग केसेस हैं, ये तो सेम है, ये डिफरेंट है, डेल्टा 2 डेल्टा 1। तो जब आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलोगे तो आपको जो ये थ्योरम में एक स्टेप किया हुआ मिलेगा, क्या वो करते हैं, लेट डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2। ये स्टेप हर एक थ्योरम में किया होगा। किसी में अगर 2 फंक्शन है तो इधर डेल्टा 1 डेल्टा 2 लिखा हुआ, किसी में अगर 3 फंक्शन है तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 लिखा हुआ। ये आपको हर एक स्टेप, हर एक थ्योरम के स्टेप्स में मिलेगा ही मिलेगा। अब ये क्या चीज़ है, ये क्यों लिखा है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। इस थ्योरम में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बेसिक है, इसके बाद आपको सारी थ्योरम समझ आने वाली है। हर एक थ्योरम में अगर आपके पास क्वेश्चन में अलग डेल्टा है तो उनको एक जैसा करने के लिए, क्योंकि मेरे को इनको कंबाइन करना है, इनको कंबाइन करने के लिए डेल्टा सेम होने चाहिए। ठीक है, अब देखो कैसे ये मिनिमम क्यों लिया, ये क्या मतलब है। देखो ये जो थर्ड इक्वेशन है इसका मीनिंग है कि जो x माइनस ए है वो डेल्टा 1 से छोटा है, और जो फोर्थ इक्वेशन है उसका मीनिंग है x माइनस ए डेल्टा 2 से छोटा है। ठीक है, x माइनस ए है क्या है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, ये छोटा सा डिस्टेंस है x और a के बीच का, मतलब ये चीज़ है, ये x और ये a, इनके बीच का डिस्टेंस को x माइनस ए बोला है, और वो किसी डेल्टा 1 से छोटा है, जो इनका डिफरेंस है वो डेल्टा 1 से छोटा है। ठीक है, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि जो इनका डिफरेंस है, मैं एग्जांपल ऐसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इतना आता नहीं है, मैं ऐसे बता रहा हूँ। सपोज इनका डिफरेंस 1 है, ठीक है, x माइनस ए का डिफरेंस क्या है 1, और डेल्टा 1 सपोज 2 है, और इधर डेल्टा 1 सपोज 3 है। ये मैं आपको एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ बड़ी बड़ी इसलिए ताकि आपको समझ आ जाए। तो डिफरेंस है 1, तो पहले केस में 1 2 से छोटा है और दूसरे केस में 1 3 से छोटा है। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करना है। अब मेरे पास है 2 3, ये 2 कौन है, डेल्टा 1, और ये 3 कौन है, डेल्टा 2। अब मैं इन दोनों से मिनिमम ले लूँ, अगर मैं डेल्टा किसको मान लूँ 2, तो अगर मैं आपको ये चीज़ बोलूँ कि जो 1 है वो 2 से छोटा है, अगर मैंने ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 का मिनिमम लेना ना आपको क्वेश्चन में, इन दोनों में छोटा कौन है 2, तो डेल्टा मैंने 2 ले लिया क्योंकि डेल्टा लेना आपको मिनिमम है। देखो आप दोबारा सुनो, शायद आप में से किसी ने ध्यान से नहीं सुना होगा, देखो दोबारा बताता हूँ, आराम से सुनना। x माइनस ए डिफरेंस है x और a के बीच में, मैंने इसको मान लिया सपोज 1, क्लियर। डेल्टा 1 को मैंने मान लिया 2, और डेल्टा 2 को मैंने मान लिया 3। तो पहला इक्वेशन क्या बोल रही है कि जो 1 है वो 2 से छोटा है, और ये 2 हमारा क्या है डेल्टा 1, और 1 3 से भी छोटा है, 3 क्या है हमारा डेल्टा 2,
और आपको जो डेल्टा लेना है वो इन दोनों का मिनिमम है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 का मिनिमम। तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 में मिनिमम कौन आ रहा है मेरा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 में मेरा मिनिमम कौन आ रहा है 2, इसलिए मैं ऐसे लूंगा डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2। और मेरा मिनिमम कौन आ रहा है इस क्वेश्चन में, जो मैंने एग्जांपल लिया है, मेरे पास एक है 2 डेल्टा 1, एक है 3, तो मेरा इस क्वेश्चन में मिनिमम क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब सुनो ध्यान से, अब अगर मैं बोलूं कि x माइनस ए 2 से छोटा है, तो क्या ये 3 से छोटा होगा, बिल्कुल होगा। 2 मेरा क्या था डेल्टा 1, और डेल्टा 1 कौन है, मिनिमम है। तो अगर आप मिनिमम वैल्यू से छोटा लेते हो वो दूसरे से अपने आप छोटा हो जाता है। मगर अगर आप ऐसा बोलो x माइनस ए लेस देन 3, तो इसका मतलब क्या है, ये 3 है, ये इससे छोटा है, मगर क्या ये 2 से छोटा होगा, नहीं होगा। अगर आप इधर मैक्सिमम ले लेते हो तो आपका आंसर 3 आना है, और आप बोलोगे 3 से छोटा, जब आपने बोला 3 से छोटा डिफरेंस है तो वो 2 से हो भी सकता है छोटा और नहीं भी हो सकता है। मगर जब आप मिनिमम वैल्यू लोगे, अगर ये आपका डेल्टा 1 है, ये आपका डेल्टा 2 है, इनका मिनिमम है 2, और आप बोलोगे 2 से छोटा, तो आप इधर हो। अगर आप इधर हो तो अपने आप 3 से छोटे भी हो। तो हमें कुछ ऐसा लेना जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो वो आपका डेल्टा स्मॉल वाला ही करेगा। ये काफ़ी ट्रिकी चीज़ थी, आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप प्लीज़ एक बार और वीडियो को देखिए, आपको समझ आ जाएगी। मैंने बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया हुआ, ठीक है। आप अपने कॉलेजों में अगर आपने ये वाला चीज़ पढ़ी होगी, कहीं भी जहाँ पढ़ते होंगे, तो शायद आपको किसी ने ये ऐसे एग्जाम्पल से नहीं समझाया हो। मैंने कोशिश की है समझाने की, ठीक है। तो डेल्टा मिनिमम, अगर मिनिमम डेल्टा है तो देयरफॉर फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, आपको हर क्वेश्चन में मिनिमम ही लेना है। क्यों, अगर आप मिनिमम से छोटा ले रहे हो तो मैक्सिमम से अपने आप छोटा है। अब कोई चीज़ आप, अगर डेल्टा 1 2 है, डेल्टा 2 1 है, आप बोल रहे हो 1 से छोटा, तो 2 से तो अपने आप छोटा है, तो मिनिमम से ही छोटा लेना है हर क्वेश्चन में। तो फ्रॉम थर्ड और फोर्थ आपके पास क्या बन गया, आपको मिल गया एफ ऑफ एक्स माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। अब आपने जो डेल्टा है वो इन दोनों का मिनिमम है, तो इसलिए अब आप इनको डेल्टा बना सकते हो। बेसिकली इस स्टेप को करने के लिए मैंने इतना आपको समझाया था, ठीक है। अगर आप ये थ्योरम ढंग से समझ आओगे तो आपको सब थ्योरम के कंसेप्ट समझ आ जाएंगे, आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। इसको देखो 50 क्वेश्चन, उधर डेल्टा 1 डेल्टा 2 अलग थे, अब डेल्टा सेम कर दिया, अब आप कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये अभी तक तो जो क्वेश्चन में दिया था वो एक ही है। अब हमें क्या करना है, हमें जो L1 और L2 है इनको बराबर करना है प्रूफ। तो मैंने आपको बताया था, जब भी आपको इनको बराबर, किसी को बराबर प्रूफ करना हो मैथ में इस चैप्टर में, तो आप उनका डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा ले आओ। अगर दो का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा है तो वो ऑलमोस्ट बराबर है। फर्स्ट क्लास में बताया था आपको, आप प्रीवियस 4 लेक्चर्स देखो तो आपको सब समझ आएगा। L1 माइनस L2 लेना है, ठीक है, L1 माइनस L2 लेना है, और इसको लेस देन एप्सिलॉन बताना है। मगर मेरे को इस क्वेश्चन का यूज़ करना है, इस इक्वेशन का यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक fx माइनस कर दूंगा और एक fx ऐड कर दूंगा। कर सकता हूँ ना, ये कट के वापस ये बन जाएगा, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब क्या करूँगा, अब इधर एक प्रॉपर्टी लगा दूंगा, छोटी सी बताता हूँ मैं आपको क्या प्रॉपर्टी लगाई मैंने। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ठीक है। ये आपको ऑलमोस्ट हर थ्योरम में मिलेगी। ये प्रॉपर्टी लगाई, अगर मॉड ऑफ x प्लस वाई है तो वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। अगर दो वेरिएबल्स के बीच में प्लस है और ऊपर पूरे का मॉड है तो वो हमेशा लेस देन होगा फर्स्ट का मॉड प्लस सेकंड का मॉड। तो ये प्रॉपर्टी लगा दी, ये x है, ये y है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब क्वेश्चन में ऊपर क्या बोले, अच्छा उससे पहले एक स्टेप और, आप इन दोनों का माइनस कॉमन ले लो, तो मॉड के अंदर आप शफल कर सकते हो, माइनस मॉड कैंसिल कर देता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मॉड के अंदर आप शफल कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एफ ऑफ एक्स माइनस L1 एप्सिलॉन बाई 2 है, मगर लेस देन है, तो मैंने ये एप्सिलॉन बाई 2 डाल दिया और ये भी डाल दिया एप्सिलॉन बाई 2 ऊपर से।
और ये दोनों एप्सिलॉन बाई 2 है, कब, वो तो लिखना पड़ेगा, 0 इज x माइनस ए डेल्टा। अब आपको पता चला डेल्टा को कंबाइन करना जरूरी क्यों था, ताकि इस लास्ट लाइन में मैं एक ही चीज लिख सकूं, डेल्टा 1 डेल्टा 2 नहीं लिखूंगा। अच्छा, अब क्वेश्चन आपको पहले मैंने आपको बताया था एप्सिलॉन बाई 2 और एप्सिलॉन बाई 2 क्यों की है, क्योंकि आपको लास्ट में दो टर्म्स को ऐड करना था, तो आधे आधे को ऐड करोगे तभी एप्सिलॉन बनेगा। अगर चालू करना पड़ता तो मैं इधर एप्सिलॉन बाई 4 लेता, अगर 3 को करना पड़ता मैं एप्सिलॉन बाई 3 लेता। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2 किसके इक्वल है, एप्सिलॉन, और ये कब, जब ये चीज हो रही है। तो अब आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, आपके पास आ रहा है कि जो L1 और L2 का माइनस है वो एप्सिलॉन से छोटा है, कब, जब लिमिट ऐसे आ रही है। इसी को ही तो हम ये पढ़ते हैं ना इस चैप्टर में, x अप्रोचेस टू a, यही पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब देखो, अब इन दोनों का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा है, अगर इन दोनों का डिफरेंस एप्सिलॉन छोटा है तो मैं लेट कर दूंगा एप्सिलॉन कहाँ जा रहा है, 0 के पास, क्योंकि एप्सिलॉन तो ऑलमोस्ट बराबर होता है 0 के। तो जब एप्सिलॉन बराबर होता है 0 के तो इसका मतलब है कि जो L1 और L2 है वो किसके इक्वल आ रहे हैं, 0 के। ठीक है, और इसका मतलब है L1 इज इक्वल टू L2। ये बोल रहा है एप्सिलॉन छोटा, मैं मान के चलूंगा एप्सिलॉन किसके पास जा रहा है, 0 के पास। ठीक है, एप्सिलॉन किसके पास जा रहा है, क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो ऑलमोस्ट ये भी क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो ये आ गया। तो आपने लिया क्या था कि फंक्शन की दो लिमिट्स हैं, L1 और L2, मगर लास्ट में क्या प्रूफ हो गया, वो L1 और L2 तो एक जैसी ही है। अगर आपको ये लाइन नहीं लिखनी है तो मत लिखो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो ये। ठीक है, अगर दो का डिफरेंस एप्सिलॉन होता है तो वो इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब है देयरफॉर जो लिमिट है x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, मैं ये क्यों लिख पा रहा हूँ, क्योंकि आपके पास ये टर्म है तभी आप लिख पा रहे हो। ये जो लिमिट है x अप्रोचेस टू a वो क्या है, यूनिक। मैंने मान के चला कि दो अलग अलग आ रही है L1 और L2, मगर लास्ट में पता चला वो दोनों क्या थी, बराबर ही थी। आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ आई होगी। दोबारा से एक छोटी सी रिवीजन मारते हैं। देखो, एक आपके पास ये चीज़ है, आपने बताया था इसकी लिमिट है यूनिक है, मैंने मान के चला इसका लिमिट L1 है सॉरी, और इसकी लिमिट L2 है। अब जो हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़े हैं उसमें इसका मीनिंग ये है, f ऑफ x माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन, f ऑफ x माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन। मगर मैंने आपको बोला एप्सिलॉन होता है छोटा, उसको आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एप्सिलॉन बाई 2 क्यों लिया था, क्योंकि अभी आपने पढ़ा लास्ट में आपको 2 को ऐड करना है, अगर 2 को ऐड करना है तो एप्सिलॉन बाई 2, 3 को ऐड करना है तो एप्सिलॉन बाई 3, तो इसलिए मैंने एप्सिलॉन बाई 2 ले लिया। मगर इसके लिए आपको डेल्टा 1 मिल रहा था और इसके लिए मेरे को डेल्टा 2 मिल रहा था। अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 में एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, मैंने उनमें से उसको डेल्टा माना जो दोनों का मिनिमम होगा। कैसे, अगर डेल्टा 1 सपोज 5 है और डेल्टा 2 सपोज 7 है, और आप बोल रहे हो कि आपने डेल्टा लिया मिनिमम 5, आप बोल रहे हो जो ये डिफरेंस है ये 5 से छोटा है, अगर 5 से छोटा तो अपने आप 7 से भी छोटा हो गया, इसलिए आपको मिनिमम ही लेना है हर क्वेश्चन में। उसके बाद मैंने कंबाइन कर दिया और लास्ट में मैंने L1 माइनस L2 लिया, इन दोनों में fx ऐड कर दिया और वो लेस देन किसके इक्वल आ गया, एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2। तो जब भी दो चीज़ों का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा आता है तो हम बोलते हैं वो दोनों बराबर है। इसलिए अगर कोई भी एक फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो क्या होगी, यूनिक लिमिट होगी। आप सब बच्चों के, आप सबके टीचरों के, हमारे सबके आंसर अगर हम ठीक क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो एक ही जैसे होंगे। इसको बोलते हैं यूनिकनेस ऑफ लिमिट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आपके जम्मू यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में पूछे जाता है, आपके कॉलेज के असाइनमेंट्स में पूछा जाता है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया। आपकी जो आगे वाली थ्योरी में अगर आपने ये ढंग से समझी इसका बेसिक, तो आपको वो भी अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।